एक समय की बात है। एक रामपुर नाम का गांव था। यह गांव शहर से लगा हुआ था। इस गांव में ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, जो मेहनत मजदूरी और खेती करके अपना घर चलाते थे। उसी गांव में एक भुवन नाम का लड़का रहता था। भुवन एक चरवाहा था। वह सुबह सुबह उठकर गांव के जानवरों को चराने के लिए पास के जंगल में जाता था। भुवन बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन भुवन अपने जानवरों को लेकर जंगल में चराने गया। तभी तेज हवाएं चलने लगी और इन तेज हवाओं के कारण भुवन के ऊपर एक पेड़ की डाली टूटकर गिर गई और चोट लगने की वजह से भुवन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद हवा बंद हो गई और हवा बंद होने के बाद आसमान में से एक बेहद खूबसूरत रोशनी जमीन की ओर आ गई और वह धीरे धीरे एक परी में बदल गई। तभी उसने भुवन को बेहोश पड़े हुए देखा और फिर उस परी ने अपनी जादू की छड़ी से एक जादू का पौधा बनाया। फिर उस पौधे से कुछ पत्तियों को तोड़कर दवाई बनाई और भुवन ठीक हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। फिर भुवन बहुत आश्चर्य से परी को देख रहा था और वह बोला, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम कौन हो? मैं परी हूँ। मैं धरती पर घूमने आती हूँ। मैंने तुम्हें एक जादुई पौधे से ठीक किया है। क्या आप मुझे वो जादुई पौधा दे सकते हो? लेकिन तुम इस पौधे का क्या करोगे? मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं इस जादुई पौधे से गांव वालों का इलाज करूंगा। मैं तुम्हें यह पौधा दे दूंगी, लेकिन तुम लोगों के साथ बिना किसी लालच के उनका इलाज करोगे। अगर तुमने इस पौधे को अपने पैसे कमाने का जरिया बनाया तो मैं इसे वापस ले लूंगी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस काम के बदले किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा। फिर परी भुवन पर भरोसा करती है और उसे वह पौधा दे देती है। भुवन बहुत खुश हो जाता है और उस दिन के बाद अगर गांव में कोई भी बीमार पड़ता तो वह उसे तुरंत ठीक कर देता था। एक दिन की बात है। गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक महिला घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई और वह पूरी तरह से जल गई। तब गांव के लोगों ने भुवन को बुलाया और भुवन के जादुई पौधे ने उस औरत को ठीक कर दिया। अब भुवन की चर्चा हर तरफ फैल रही थी। राजा गांव से दूर शहर जा रहा था। उसकी एक बेटी थी जो कई दिनों से बीमार थी। कई जगह इलाज करवाने के बावजूद भी उसकी बेटी ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन राजा को भुवन के बारे में पता चला तो राजा ने भुवन को बुलवाया और भुवन से कहा कि वह उसकी बेटी को ठीक कर दे। ठीक है महाराज, मैं आपकी बेटी को अभी ठीक कर देता हूँ। और भुवन ने उस पौधे से कुछ पत्तियां तोड़कर दवाई बनाई और राजा की बेटी को दे दी, जिससे राजा की बेटी ठीक हो गई। इस बात पर राजा बहुत खुश हो गया और बोला, भुवन, मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें इस इलाज के बदले कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बिना किसी लालच के लोगों की सेवा करता हूँ। लेकिन राजा फिर भी बहुत खुश हुआ और उसने भुवन को बहुत सारे पैसे दिए। भुवन यह देखकर चौंक गया और उसके मन में विचार आया कि अब वह जिसका भी उपचार करेगा बिना पैसे लिए नहीं करेगा। अब धीरे धीरे भुवन का स्वभाव बदलने लगा। अब उसमें धन का घमंड था। अब उसने मरीजों को लूटना शुरू कर दिया। उसका लालच बहुत बढ़ गया था। एक दिन एक गरीब महिला अपने पति के साथ इलाज के लिए आई और उसने उनको वहां से भगा दिया। उसी रात भुवन सोने के लिए लेट गया। उसे नींद नहीं आई। उसे डर था कि कहीं वह परी जादुई पौधे को लेने वापस न आ जाए। फिर उसने उस जादुई पौधे को एक अलमारी में बंद कर दिया और सोने लगा। तभी अचानक एक रोशनी उसके सामने आई और उसमें से जादुई परी निकली, जो अपना जादुई पौधा वापस लेने आई थी। परी ने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं, इसलिए मैं यह पौधा तुमसे वापस ले रही हूँ।
मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था और मुझसे गलती हो गई है। परी ने भुवन की एक भी बात नहीं सुनी और उसने अपनी जादुई छड़ी से उस अलमारी को खोला और जादुई पौधे को लेकर चली गई। फिर धीरे धीरे भुवन की सारी दौलत खत्म होने लगी और फिर कुछ समय बाद फिर से भुवन अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।